अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूँ फरहा और आपका स्वागत है लाइफ विद जूनिस पर। आज हम बना रहे हैं सर्दियों का तोहफा, सर्दी हो या हल्की भूख। एक चीज जो दिल को सुकून देती है वो है गरम गरम सूप। लेकिन हाँ, ये सिर्फ सूप नहीं है, ये है हैदराबादियों का शाही जायका। हम बना रहे हैं हैदराबादी मंदी चिकन सूप। और हाँ, आपने मंदी बिरयानी तो बहुत खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये मंदी चिकन सूप ट्राई किया है? कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, हमारे अम्मी का प्यार है और उनका सीक्रेट टच है। एक चम्मच में मंदी का जायका और चिकन सूप की सेहत। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस मजेदार रेसिपी को। अगर आपको मंदी का मजा और चिकन सूप का मजा एक साथ चाहिए तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। रेस्टोरेंट से भी अच्छा मंदी सूप हम घर पर बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों, इस शाही सूप को बनाने के लिए हमें सिर्फ ज़रूरी और शिफा देने वाली चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत सिंपल मंदी सूप है जो सिर्फ असली मसाले और हर्ब्स के ज़रिए बनती है और इसका पूरा जायका इन मसाले और हर्ब्स से ही आता है। चिकन सूप का फ्लेवर और अरोमा इन्हीं मसालों और हर्ब्स से आता है। चलिए मैरिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है और 1.5 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और मैंने चिकन लिया है 500 ग्राम। आप अपने हिसाब से सॉल्ट या चिली पाउडर अपग्रेड कर सकते हो। तभी यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, 1 कप कर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन हाफ अभी हम मैरिनेशन के टाइम पर यूज़ करेंगे और हाफ हम स्टॉक प्रिपरेशन पर यूज़ करेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 स्पून ऑफ लेमन जूस और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला, नॉर्मल गरम मसाला जो आप घर पर यूज़ करते हो। इन मसालों को हम अच्छे से एक और बार मिक्स कर लेंगे और चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। मिनिमम आप 1 to 2 आवर्स मैरिनेट करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ आप इसे हाफ एन आवर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं और क्या डलता है। इसमें मैंने यूज़ किए हैं अनियंस। आई हैव यूज्ड ओनली 3 मीडियम साइज्ड अनियंस। जिंजर हर रेसिपी में दवाई का काम करता है और सूप्स में स्पेशली अगर हम जिंजर यूज़ करते हैं तो ये आपके कोल्ड, कफ, फ्लू ये सब सारे सिम्टम्स को भी सबसाइड करेगा। यहाँ पर हम ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स यूज़ कर रहे हैं। हाफ कप दही यूज़ करेंगे और लेमन जूस। दही वही है जो हमने बचा कर रखा था स्टॉक प्रिपरेशन के लिए। फिर आता है मंदी का सीक्रेट मसाला, वो खास गरम मसाला जो हम यूज़ करेंगे सूप प्रिपरेशन के लिए। ये है गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, इलायची पाउडर एंड सैफरन स्ट्रैंड्स। तो चलिए देखते हैं मंदी के मसाले में क्या क्या डलता है। यहाँ पे मैंने लिया है तेज पत्ता, कबाब चीनी, धनिया, शाहजीरा, सौंफ का फूल, लौंग, बड़ी इलायची, जापत्री एंड दालचीनी और सैफरन स्ट्रैंड्स। तो यही मसाले हैं जो असली जान है इस शिफा देने वाले शोरबे की। आप देखेंगे इसमें हम ना काजू डालेंगे या ना ही कोई ग्रेवी थिक करने के लिए क्रीम इस्तेमाल करेंगे। बस ये मसाले और हर्ब्स मिलकर ही इसकी सिंपलिसिटी को और सेहतमंद बनाते हैं और ये वो सिंपल इंग्रेडिएंट्स है जो हैदराबादी दरबार बना देंगे आपके किचन को। तो चलिए अब हम चॉप करते हैं अनियंस। हम अनियंस को बरिस्ता बना लेंगे, इसे चॉप करके तेल में तल लेंगे। और मैं यहाँ पर अदरक को लॉन्ग स्ट्रैंड्स में कट कर रही हूँ सो दैट ये अदरक हम स्टॉक प्रिपरेशन में भी यूज़ करेंगे और गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे। तो चलिए हम हरा मसाले का पेस्ट बनाते हैं। यहाँ पे डलेगा हरी मिर्च, कोरिएंडर लीव्स, कोतमीर और पुदीना और थोड़े सा जिंजर। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर एक पेस्ट बना लेंगे।
अब हम इन मसालों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे कढ़ाई में, क्योंकि जब भी हम गरम मसाले को हम रोस्ट करते हैं तो इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। ये सारे छोटी-छोटी टिप्स मुझे अम्मी बताया करती थी। जब भी वो पकाती थी उसका एक डिफरेंट ही टेस्ट होता था। तो आज मुझे पता चल रहा है कि मॉम रियली हैज़ दैट मैजिक इन हर हैंड। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक मैगी का चिकन स्टॉक क्यूब। दिस इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मेरी मम्मी यूज़ करती थी स्टॉक प्रिपरेशन में। अब फ्रेंड्स, वक्त आया है सूप की जान डालने का, वो ख़ास मसाले जो इस मंदी का जायका देते हैं। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल, और मैंने थोड़े से खड़े मसाले जो हमने ग्राइंड किए थे उसमें से मैंने थोड़े बचा कर रखे थे, सो दैट हम यहाँ पर इसे छौंकेंगे तेल में। तो वही मसाले मैंने यहाँ पर भी ऐड किए हैं। इसमें गया है तेज पत्ता, दालचीनी, कबाब चीनी, शाहजीरा, थोड़े से सैफरन स्ट्रैंड्स और थोड़ा सा धनिया, और हम इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। मैंने इसमें अनियंस भी ऐड किए हैं। थोड़े से अनियंस हम स्टॉक में डालेंगे और बाकी के अनियंस को हम ऑयल में डीप फ्राई कर साइड में रख लेंगे। ये हम स्टॉक यूज़ करेंगे। जब मैं ये सारी चीज़ें एक एक करके डाल रही हूँ तो मुझे मेरे बचपन की एक बात बहुत याद आ रही है। जब हम थोड़े से भी बीमार हो जाते थे, जुकाम या बुखार हो जाता था, तो कुछ खाने का दिल करता था, बस तभी मेरी अम्मी चूल्हे पर ये ख़ास चीज़ बनाती थी। ये है उनका सीक्रेट चिकन सूप। फ्रेंड्स, ये सिर्फ सूप नहीं है, ये वो जादू है जिसमें अम्मी ने हमारे लिए बनाया था। इसमें इतने गरम मसाले और शिफा देने वाले स्पाइसेस और हर्ब्स है जो जिस्म को अंदर से गरम और सुकून देता है। मज़ेदार बात ये है कि बुखार की हालत में भी इसे फटाफट फिनिश कर लेते थे। वो इतना टेस्टी होता था ये। और स्पेशली जब विंटर्स नाइट्स हम लोग नाइट आउट करते थे या फिर हम कभी हमारे कज़िन्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे, तो ये हमारा गो टू रेसिपी था। चलिए वापस बढ़ते हैं कुकिंग की तरफ। मैंने यहाँ पे अनियंस को गोल्डन फ्राई किया है और उसके बाद मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरा मसाला पेस्ट जो हमने अभी ग्राइंड किया था। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से रोस्ट करेंगे तेल में। जब आप ये मसाले रोस्ट कर रहे होंगे, ट्रस्ट में इसके अरोमा से तो आपका पेट ही भर जाएगा और घर में सब पूछने लगेगी आज क्या बन रहा है किचन में स्पेशल। अब हम डालेंगे इसमें मैगी का चिकन क्यूब और इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये मंदी सूप वही है जो आप रेस्टोरेंट जाएंगे वहाँ पे आप मंदी खाएंगे, उससे पहले आपको जो सूप सर्व होती है ये वही है। और इनफैक्ट ये सूप उस रेस्टोरेंट से भी बहुत बहुत अच्छी बनेगी। आपके घर में बच्चे बड़े सब इसे बहुत ही चाहत से पिएंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत तारीफ़ें मिलेंगी इस सूप के लिए। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं गरम मसाला और हम इसमें मंदी मसाला भी ऐड कर लेंगे। आपको कंसिस्टेंसी देखकर यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर मसाले ज़्यादा डल जाएंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट देगा सूप में। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड ऑल्सो ऐड ब्लैक पेपर पाउडर एंड थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जब ये मसाला भून कर रेडी हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे मैरिनेटेड चिकन। हम चिकन को इन मसालों में अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये चिकन अच्छे से अपना पूरा पानी छोड़ देगा। और यही वजह है दोस्तों कि ये मंदी चिकन सूप सिर्फ मज़ेदार नहीं बल्कि सर्दी जुकाम के लिए भी एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हेल्दी हैं और बहुत ही सिंपल है और आपको जल्दी ठीक कर देती हैं। तो ये देखिए हमारी मंदी की असली खुशबू अब आना शुरू हो गई है। अब हम इस रेसिपी के आखिरी स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम इसे एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी देंगे। लेकिन इससे पहले मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। पेशेंस इज द की। कुकिंग में आपको पेशेंस की बहुत बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप सब कुछ जल्दी जल्दी में करोगे तो वो आपको ना परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिलेगी, ना करेक्ट अरोमा मिलेगा, ना ही आपका डिश स्टैंड आउट होगा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल
And now I'm adding curd here, half cup of curd in the chicken. After that I would be mixing and again I would be roasting the chicken for 2 to 3 minutes. इसे अच्छे से भूनना पड़ेगा जब तक कि आप ऑयल नहीं देखते हो और थोड़ा सा चिकन आपका टेंडर ना हो जाए वाइल फ्राइंग, तब तक आपको इसे भूनते ही रहना है। चलिए आ गया है वो मोमेंट जहाँ पे हम इस शोरबे की कंसिस्टेंसी बढ़ाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 3 to 4 ग्लास ऑफ वाटर। देखिए ये क्रीमी तो नहीं है, इस शोरबे को हमें पतला ही रखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ही डाल लीजिएगा क्योंकि ये पतला शोरबा बनना चाहिए। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसे 4 to 5 विजिल्स तक धीमी आग पर पकाने देंगे। याद रखिए स्लो सिमरिंग ही शोरबे का असली राज है। सारे जायके आराम से स्टॉक में उतर जाएंगे और ये एक परफेक्ट लाइट सूप बनेगा। इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 स्पून्स ऑफ जवार का आटा लिया है और इसमें मैंने हाफ ग्लास ऑफ वाटर ऐड किया है और इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है ताकि कोई लम्स ना हो। अगर आप जवार का आटा अपनी निहारी में या चिकन सूप्स या कोई भी सूप्स में ऐड करते हो तो वो आपको एक सूंधा सा फ्लेवर देता है जब भी आप इसे पीते हो। जब तक हमारा शोरबा बनकर रेडी नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पे गार्निशिंग की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे फ्राइड अनियंस लिए हैं, कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, पेपर और अदरक। और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ घी एंड ऑल्सो लेमन जूस। मुझे स्पेशली ये सूप रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आपको पहले रोटी बनानी है, उसके बाद पूरी रोटी को चूर कर उस सूप में डालकर खाना होगा। ट्रस्ट मी दैट वुड बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए या फिर आप सूप को वैसे भी पी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रोटी का आटा तैयार कर लिया है और फिर मैं बढ़ती हूँ गार्निशिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स को फाइनली चॉप किया है। अभी तो 4 विजिल्स आ चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा शोरबा रेडी है या नहीं। इसका ढक्कन निकालते ही मेरा तो पेट ही भर गया। इस खुशबू से इतनी लजीज खुशबू आने लगी थी। इसमें मैं अभी एक और ग्लास पानी ऐड करने वाली हूँ क्योंकि हम इसके बाद जो घोल हमने बनाया था जवार के आटे से तो वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। आपको स्टव ऑफ नहीं करना है, चलाते ही रहिए, ये घोल मिक्स करते ही रहिए शोरबे में और मिनिमम 5 मिनट्स के लिए ऐसे करना है आपको। इसके बाद आपको ऐड करना है कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स, जो भी हमने गार्निशिंग के लिए रेडी रखा था। ये सब चीज़ें हम इस पे ऐड कर लेंगे और लास्ट में हम डालेंगे लेमन जूस। इसमें फाइनली जाएगा थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड फ्राइड अनियंस। और फाइनल टच के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज एंड घी। घी को आप लास्ट में ही ऐड कर लीजिए क्योंकि
इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी एनहांस हो जाता है। देखिए, घी मैं अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जस्ट बिफोर स्विचिंग ऑफ द फ्लेम। अब हमारा चिकन मंदी सूप रेडी है, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से 2 चपाती प्रिपेयर किए एंड दिस गुड टू सर्व। और अब फ्रेंड्स, टाइम है सर्व करने का और इस शोरबे को मैं गार्निश कर लूंगी। देखिए, मैं यहाँ पे लंबे कटे हुए अदरक के टुकड़े, फ्राइड अनियंस और साथ ही थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और पुदीना भी इसके साथ मैं गार्निश कर लूंगी। देखिए, ये अदरक, काली मिर्च और हरी मिर्च और बाकी के स्पाइसेस, ये सब हमारे सूप का जायका बढ़ाती है और हमारी सर्दी को दूर भी करती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा गरम गरम मज़ेदार और सेहतमंद हैदराबादी मंदी चिकन सूप बिल्कुल तैयार है। क्या खुशबू है और क्या रंगत आई है, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने तो इसे अपने बचपन को याद करके और अम्मी के जायके को अपना कर बनाया है और मुझे ये यकीन है आप भी जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको भी वही सुकून और जायका मिलेगा। अगर आप सबको ये मॉम्स सीक्रेट रेसिपी पसंद आई हो और आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर। और हाँ, अगर आप लाइफ विद जूनिस पर नए हैं और ऐसी ही मजेदार, सच्ची और दिल को छू लेने वाली रेसिपीज और कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें सर्दी जुकाम हो या अपनी अम्मी के हाथ का जायका मिस कर रहे हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सेहत बना दे या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे। आपके कमेंट्स का मुझे जरूर इंतजार रहेगा। मुझे बताना आपको ये सूप कैसा लगा और आपकी अम्मी की आपकी पर्सनल फेवरेट डिश कौन सी है। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और मुझे बेहद खुशी होगी आपके कमेंट्स देखकर। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, दुआओं में जरूर याद रखिए। मैं जल्द ही आऊंगी आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। दिस इज फरहा। आई कांट वेट टू शेयर मोर सच रेसिपीज विथ यू ऑल। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। प्लीज दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। Allah Hafiz, take care, bye bye, and don't forget to like, share and subscribe my channel.